पाकिस्तान की एक मसीही बेटी ने दुनिया के सबसे मशहूर स्टेजों में से एक रॉयल एल्बर्ट हॉल में हजारों लोगों के सामने अपनी आवाज का जादू जगाया। जरा तसव्वुर करें, 525 साज बजाने वाले म्यूजिशियन, 5000 से जायद लोग खामोशी से इंतजार में, और फिर एक आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जो सीधे दिल में उतर जाए। ये आवाज है पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा होने वाली एक मसीही खातून सायरा पीटर की। आखिर कौन है ये खातून? कैसे चर्च के एक छोटे से क्वायर से सफर शुरू हुआ और दुनिया के अजीम तरीन स्टेज तक जा पहुंचा? कैसे एक पाकिस्तानी खातून की आवाज बरतानिया के कौमी तराने तक पहुंची? आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी हैरान कुन कहानी जो साबित करती है कि जब खुदा किसी को चुनता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते नहीं रोक सकती। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान भी करेगी और मुतासिर भी। British Pakistani Sufi opera singer Saira Peter to the stage. Let's give Saira a warm welcome. In a world of fragile peace, hungry fear breeds isolation. See the thirst for hate and war. Hear creation's broken call. नाजरीन, जरा तसव्वुर करें एक ऐसा स्टेज जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के 525 साज बजाने वाले तैयार खड़े हैं। सामने 5000 से जायद लोग, अंग्रेज, यूरोपी, वेस्टर्न ऑडियंस खामोशी से इंतजार कर रहे हैं, और फिर एक आवाज गूंजती है। ये आवाज किसी और की नहीं, ये एक पाकिस्तानी कराची में पैदा होने वाली मसीही खातून की आवाज है, जिसका नाम है सायरा पीटर। कहानी शुरू होती है कराची की गलियों से। एक छोटी बच्ची सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने चर्च के क्वायर में खड़ी होकर गाती है। ना कोई बाकायदा तरबियत, ना कोई उस्ताद, सिर्फ एक दिल जो खुदा की तारीफ में गीत गाना चाहता था। इसके फादर को क्लासिकी मौसीकी से इश्क था और यही मोहब्बत बेटी के दिल में भी मुंतकिल हुई। मगर किसी मालूम था कि ये बच्ची बड़ी होकर एक दिन दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल पर परफॉर्म करेगी। यही तो है खुदा का अंदाज, वो छोटी शुरुआत से बड़े काम करवाता है। सायरा, हमें ये बताएं कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करना कितना बड़ा एजाज़ था? किस तरीके से आप बताएंगी कि आप सूफ़ी ओपरा गुलकारा हैं? ये एजाज़ भी आपको ही नसीब हुआ है, अभी तक और किसी के पास नहीं है ये टाइटल। कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने पाकिस्तान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रॉयल एल्बर्ट हॉल में रिप्रेजेंट किया, और ब्रिटेन के जो टॉप क्लास के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशंस, वो 525 का जो ऑर्केस्ट्रा है ऑल सोल्स का, उसके साथ मैंने परफॉर्म किया, जिनकी हिस्ट्री में बहुत बड़ा उनका जो ऑर्केस्ट्रा है उसका मायने रखता है। और रॉयल एल्बर्ट हॉल तो है ही आइकॉनिक, तो दोनों तीनों चारों चीज़ें जो है वो साथ मिल गई, और मुझे लोगों ने बहुत सराहा एज अ पाकिस्तानी जो मेरा टैलेंट है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी क्लासिकल भी गाती हूँ और वेस्टर्न क्लासिकल भी गाती हूँ, और मैं फ्यूजन करती हूँ दोनों जॉनरा का। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन की, लंदन में जो है मिस्टर हसीब, वो अपनी वाइफ के साथ आए और मुझे उन्होंने बहुत इनकरेज किया। और मेरी ज़िंदगी जो है जितनी भी है मैं कोशिश ही मेरी रहेगी कि मैं पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर सकूं। और सायरा का रास्ता सीधा नहीं था। इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी और एमएससी मुकम्मल की, साइंस की दुनिया में कदम रखा, मगर दिल में कहीं मौसीकी की चिंगारी अभी जल रही थी। लंदन पहुंचकर इन्होंने वेस्टर्न क्लासिकी गायकी की बाकायदा तरबियत शुरू की, और फिर क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में एमए किया। ये सफ़र मगरिब और मशरिक, साइंस और रूह दोनों को एक साथ समेटने की कहानी है। 2016 में पीसी कराची में एक तारीखी लम्हा आया। सायरा ने ऐसी मौसीकी पेश की जो उससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। मगरबी ओपरा का अंदाज और मशरकी सूफी शायरी का रूह परवर पैगाम एक ही सांस में। सफ़ीरों, सहाफ़ियों और ऑडियंस ने इसे सूफी ओपेरा का नाम दिया। और दिलचस्प बात यह है, सायरा का अपना ईमान भी इस सूफी शायरी से हम आहंग था। इनके बकौल फितरत में खुदा की कुदरत और हिकमत का मुशाहिदा मसीही अकीदे का बुनियादी पहलू है।
2018 में सायरा को एक बेमिसाल एजाज मिला, बरतानवी हुकूमत की दरख्वास्त पर गॉड सेव द क्वीन की नई रिकॉर्डिंग करना। और फिर मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद 2022 में गॉड सेव द किंग का नया वर्जन भी सायरा की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, एक पाकिस्तानी मसीही खातून की आवाज़ बरतानिया की कौमी तराने में। ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं, ये एक पैगाम है कि खुदा किसी को भी कहीं से भी किसी बड़े मकसद के लिए चुन सकता है। और फिर आया वो दिन 6 जून 2026, फ्रॉम प्रेज टू द एंड्स ऑफ द अर्थ ऑल सोल्स ऑर्केस्ट्रा और सैट 7 की 30 साल खिदमत के जश्न के मौका पर एक ऐसा प्रोग्राम जो पूरी दुनिया की मसीही कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़ने के लिए मुनक्कद हुआ। 525 साज बजाने वाले ऑर्केस्ट्रा, एक अजीमुल शान क्वायर और 5000 से ज़ायद ऑडियंस, और इन सब के सामने सायरा पीटर को दुनिया की पहली सूफी ओपरा गुलकारा के तौर पर पेश किया गया। इन्होंने खास कंपोजिशन पेश की, अक़वाम के दरमियान अमन और मुसालिहत का पैगाम। इसकी उर्दू शायरी बरतानवी पाकिस्तानी अदीब ज़फ़र फ्रांस ने लिखी, जो दुनिया के पहले सूफी ओपरा मार्विस टीयर्स के लिबर्टिस्ट भी हैं। वेस्टर्न सुर और एक पाकिस्तानी मसीही खातून की आवाज़ रॉयल एल्बर्ट हॉल की छत तले गूंज रही थी। सायरा पीटर की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि एक चर्च की क्वायर से शुरू होने वाला सफ़र दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंच सकता है। ये कि पाकिस्तानी शनाख्त, मसीही ईमान और सूफी सकाफत में सब मिलकर एक ऐसा पैगाम दे सकते हैं जो पूरी दुनिया सुन सके। सायरा ने साबित किया कि खुदा का मकसद किसी को छोटी शुरुआत से बड़े काम की तरफ ले जा सकता है। बस ज़रूरत है एक वफादार दिल की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद रूह परवर कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्या आपको मालूम था कि पाकिस्तान की एक मसीही बेटी ने रॉयल एल्बर्ट हॉल जैसा स्टेज फतह कर लिया है?